नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं डॉक्टर संग्राम सिंह, आपका दोस्त, एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ अपना दूसरा वीडियो लेके। पहले वीडियो में मैंने अपनी इंट्रोडक्शन दी थी कि मैं डॉक्टर संग्राम सिंह पिछले 22 सालों से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी प्रैक्टिस में हूँ, लुधियाना पंजाब से। और जैसा कि मैंने आपने पहले वीडियो में बताया था दोस्तों, उस वीडियो में हमने चर्चा किया था कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का पास्ट में क्या कुछ हुआ। 100 सालों में इलेक्ट्रोपैथी कहाँ से चली, कैसे कैसे इलेक्ट्रोपैथी के साथ में वर्क किया गया, और 2013 तक आते आते इलेक्ट्रोपैथी कैसे एक बंद फाइल बन के रहेगी। और दोस्तों, उस वीडियो को आपने बहुत प्यार दिया, काफ़ी लोगों ने वो वीडियो देखा। ऑल ओवर इंडिया से मुझे काफ़ी डॉक्टर्स के फ़ोन आए और उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट किया और मुझे कहा कि वी आर वेटिंग फॉर योर सेकंड वीडियो ईगरली। सो दोस्तों, थोड़ा वक्त लगा, लेकिन आज मैं आपके सामने पेश हुआ हूँ अपना सेकंड वीडियो लेके। जैसा मैंने वादा किया था कि सेकंड वीडियो हमारा फैक्ट्स और लॉजिक्स के ऊपर बेस्ड होगा। कोई भी हम हवाई बातें नहीं करेंगे। जो भी बातें करूँगा मैं बिल्कुल प्रूफ के साथ बात करूँगा कि कैसे 2013 के बाद इलेक्ट्रो होम्योपैथी की दिशा और दशा में परिवर्तन आया। तो आप लोग रेडी हो? अगर आपकी परमिशन हो तो मैं अपने इस सेकंड वीडियो को, जिसका आप सब लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था, मैं शुरू करने जा रहा हूं। और दोस्तों, स्टार्ट करते हैं 2013 के बाद की इलेक्ट्रो होम्योपैथी की दिशा और दशा कैसे बदली। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, ठीक है, मेरे पास ये सारा रिटन डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है, और मैं आज जो भी बोलूँगा विद प्रूफ बोलूँगा, और वो सारे प्रूफ आपको इस वीडियो में वन बाय वन करके स्टेप बाय स्टेप दिखाए जाएंगे। ठीक है, कैसे इलेक्ट्रोपैथी में कुछ अच्छे लोग भी हैं काम करने वाले, और बाकी जो जिन लोगों ने इलेक्ट्रोपैथी को गुमराह किया, इलेक्ट्रोपैथी प्रैक्टिशनर के साथ में धोखा किया, वो सब आप डिसाइड करेंगे। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, ठीक है, ना मैं किसी के खिलाफ हूँ, ठीक है, लेकिन आप लोगों ने इस वीडियो से ये डिसाइड करना है कि इस इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में सही काम कौन कर रहा है और लोगों को गुमराह कौन कर रहा है। सो दोस्तों, आज मेरे हाथ में ये डॉक्यूमेंटेशन है, मैं स्टेप बाय स्टेप इन सब में पॉइंट टू पॉइंट बोलूँगा। सो स्टार्ट करता हूँ मैं। दोस्तों, 2003 के बाद जैसे एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट आई थी, उसमें गवर्नमेंट ने ये माना कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी एक साइंटिफिक पैथी नहीं है, इसके जो भी उन्होंने क्राइटेरिया दिया था उसको फुलफिल नहीं करती है। उसके बाद में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के ऊपर बैंड का ठप्पा लगाया गया, ठीक है, और सब डॉक्टरों को बोगस तक कहा गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ आप सबको पता है, ठीक है, लेकिन ये जो ठप्पा लगा बैंड का और रिकॉग्निशन प्रोसेस को रोका गया, इसका असली कारण हमारे चिकित्सकों को नहीं बताया गया। उसका असली कारण दोस्तों ये था कि सरकार ने जो मापदंड बनाए, जो क्राइटेरिया बनाया, एसेंशियल एंड डिजायरेबल क्राइटेरिया, उसको फुलफिल करना था, जिसमें कहीं ना कहीं हमारे जो लीडर्स थे, हमारे जो हेड थे, वो कहीं ना कहीं उसमें चूके, ठीक है, जिसका नतीजा क्या हुआ कि हमारे सामने ये रिपोर्ट आई, ठीक है। और वो पॉइंट है क्या थे, तो आपके सामने वो 5 पॉइंट थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ आपकी जानकारी के लिए। पहला पॉइंट ये था कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी सिस्टम इंडिया से बाहर किसी और देश में प्रैक्टिस की जाती है अपार्ट फ्रॉम इंडिया, वेयर इट इज प्रैक्टिस इन द वर्ल्ड, ये पहला सवाल था, ठीक है। दूसरा था फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड इट्स डिफरेंस फ्रॉम अदर पैथी। थर्ड, लेटेस्ट लिटरेचर रिसर्च ऑन दिस सिस्टम। एंड फोर्थ था डायग्नोसिस विद इन ईएच प्रिंसिपल्स, ठीक है। और पांचवा था फार्माकोपिया ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी। यही 5 चीजें सरकार ने मांगी थी, ठीक है। लेकिन आपको हैरानी होगी दोस्तों ये जानकर कि आज तक गवर्नमेंट को सेटिस्फाई कोई नहीं कर पाया इन 5 पॉइंट्स के ऊपर। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये चीज आप समझिए कि आपके सामने सारी पिक्चर क्लियर है कि इन पीछे जो 7 साल हमारे बीते हैं, 2003 से लेके 2020 तक, इन 7 सालों में क्या कुछ हुआ आपके सामने है। मैं तो बस पॉइंट्स रेज करूंगा और उसका सही और गलत का जो अनुमान है वो आप लोग लगाएंगे, ठीक है। इंडिया में से किसी ने भी आईडीसी को सेटिस्फाई करने में सफलता हासिल नहीं की अभी तक, ठीक है, 11 जनवरी 2021 तक। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया में कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के लिए काफ़ी सॉलिड काम किया, ठीक है। शायद आप लोगों में से कई लोग उनको नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं एक ऐसे शख्स का नाम लेने जा रहा हूं, डॉक्टर सत्य पॉल, ए रेनोड ऑथर
एंड होम्योपैथ, जिन्होंने इलेक्ट्रो होम्योपैथी के ऊपर 2 किताबें और होम्योपैथी के ऊपर 10 किताबें लिखी। टोटल 12 बुक्स उन्होंने लिखी हैं और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से कहीं ना कहीं उनका जुड़ाव था, तो उन्होंने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को भी रिकॉग्निशन दिलवाने में बहुत अहम भूमिका निभाई। और उनका इतिहास में हम आज थोड़ा जाएंगे, उसमें ये बताया गया है कि वो अपने दिल्ली में रहते थे, ठीक है, और इंडियन थे डॉक्टर सत्यपाल जी। वो डॉक्टर विनोद कुमार जी से मिले और उनको मार्गदर्शन दिया कि इलेक्ट्रोपैथी में क्या क्या वर्क किए जाने चाहिए, कैसे कैसे चीज़ें चाहिए। उनके ऊपर उनके मार्गदर्शन में डॉक्टर विनोद कुमार जी ने एक अच्छे शिष्य बनकर उनकी सारी बातों को फॉलो किया। और मैं आपको बताऊं कि 2003 से लेकर 2013 तक डॉक्टर विनोद कुमार जी ने डॉक्टर सत्यपाल जी के दिखाए हुए रास्ते पर चलते हुए इलेक्ट्रो होम्योपैथी को 10 देशों में स्थापित किया। इंडिया से बाहर की बात कर रहा हूँ मैं, इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ। इंडिया से बाहर 10 मुल्कों में इलेक्ट्रोपैथी का झंडा लहराया, जो कहीं ना कहीं आलोप हो चुका था। और उसके बाद में कई बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित किए, उनके बारे में हम बाद में अगली वीडियो में बात करेंगे। लेकिन जब मुझे ये सब चीज़ें पता लगी कि डॉक्टर विनोद कुमार जी हैं जो इलेक्ट्रोपैथी के ऊपर इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं, तो दोस्तों मेरे अंदर एक जिज्ञासा पैदा हुई, तो मैंने उनसे संपर्क करने की कोशिश की। लेकिन उसी दौरान मेरे कुछ साथियों ने मुझे भी गुमराह किया, जैसे आप लोगों को गुमराह किया जा रहा था या अभी भी किया जा रहा है, तो मुझे भी गुमराह किया गया कि डॉक्टर विनोद कुमार जी जो हैं वो इलेक्ट्रोपैथी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, होम्योपैथी करते हैं, उनका कोई बोर्ड नहीं है, कोई ऑफिस नहीं है, सो एंड सो। मेरे अपने साथी पंजाब से, उन्होंने ये मुझे गुमराह किया था। तो थोड़ी देर के लिए मैं गुमराह हुआ, लेकिन जब मैंने उनसे बात की पर्सनली, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये सारा कुछ जो है ये झूठ बोला जा रहा है, भ्रम फैलाया जा रहा है। तो जैसे मुझे ये सारी पिक्चर क्लियर हुई, तो मैंने उनको भारत आने का न्योता दिया कि सर अगर आप सच्चे हो, आपके पास वो सब कुछ है जो आप बोल रहे हो, ये लोग आपका विरोध कर रहे हैं, तो प्लीज़ आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इंडिया में आइए और इलेक्ट्रोपैथी की जो सही तस्वीर है वो हमारे इलेक्ट्रोपैथी प्रैक्टिशनर्स के आगे रखिए। सो दोस्तों, डॉक्टर विनोद कुमार जी ने मेरी रिक्वेस्ट को माना और वो भारत में आए। और सर वो जो समय था वो था मार्च 2013। मार्च 2013 को डॉक्टर विनोद कुमार जी इंडिया में आए और उन्होंने भारत सरकार द्वारा दिए गए जो भी क्राइटेरिया थे, उन्होंने जो भारत सरकार ने तय किए थे, उनके ऊपर मेरे से विचार विमर्श किया, मैंने उनसे विचार किया, सारी डिस्कशन हुई और उसके बाद ये नतीजा निकला कि नहीं, ये जो चीज़ है बिल्कुल फुलफिल करती है, जो सरकार ने मांगा वो हमारे पास आपके पास है। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप ये जो है भारत सरकार को दे दीजिए और इलेक्ट्रोपैथी को रिकॉग्नाइज करवा दीजिए। लेकिन दोस्तों उससे पहले हम लोगों ने एक डिसाइड किया कि नहीं, हम लोग पहले ये सब जो चीज़ें हैं, चाहे वो लिटरेचर की बात हो, रिसर्च की बात हो, मेडिसिन की बात हो, ठीक है, डॉक्यूमेंट्री की बात हो, ये हम पहले अपने डॉक्टर्स के बीच में जाएंगे। जितने भी हमारे इलेक्ट्रो होम्योपैथी के प्रैक्टिशनर्स हैं ऑल ओवर इंडिया, हम उनके बीच में जाएंगे और असली सच्चाई तथ्यों के साथ उनके सामने पेश करेंगे। दोस्तों फिर हमने डिसाइड किया कि 2013 में आप सब ऑल ओवर इंडिया के डॉक्टर्स इस बात के चश्मदीद गवाह हो कि हमने 2013 में ऑल ओवर इंडिया में 5 स्टेट्स में कॉन्फ्रेंस की थी WHO ने। हमारे कुछ साथी थे अदर स्टेट से एसोसिएशंस के, जिन्होंने इलेक्ट्रोपैथी की सच्चाई को देखा, जाना और हमारा साथ दिया। और उन्होंने अपने अपने स्टेट्स में, चाहे यूपी, चाहे छत्तीसगढ़, MP, महाराष्ट्र, हैदराबाद, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली और पंजाब, ये सारी स्टेट्स में हमने कॉन्फ्रेंसेस करने का निर्णय लिया। और हमारे साथ डॉक्टर विनोद कुमार बाई रोड ट्रैवल किया ऑल ओवर इंडिया। बाई रोड दोस्तों, बाई रोड बहुत मुश्किल है, ठीक है, 6000 किलोमीटर का सफ़र हमने तय किया बाई रोड, ठीक है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी की सच्चाई दिखाने के लिए हमारे ऑल ओवर इंडिया के डॉक्टर्स को। इस दौरान हम लोगों ने तकरीबन 8 से 10 हज़ार डॉक्टर्स से मुलाकात की थ्रू कॉन्फ्रेंसेस, ठीक है, और सब डॉक्टरों ने सब कॉन्फ्रेंसों में तहे दिल से हमारा स्वागत किया कि वाकई अगर डॉक्टर विनोद कुमार जी के पास सब कुछ है और वो सच्चाई के ऊपर चल रहे हैं, तो हम सब उनका साथ देंगे। ये सबका वादा किया था। और उन कॉन्फ्रेंसेस में डॉक्टर विनोद कुमार जी ने एक वादा किया था कि ये कॉन्फ्रेंसेस खत्म होने के बाद ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी हमारी 5 कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, 6, इसके बाद मैं सीधा भारत सरकार के पास जाऊंगा और ये सारे डॉक्यूमेंट्स, बुक्स, लिटरेचर और मेडिसिन भारत सरकार के पास सबमिट कराऊंगा और इलेक्ट्रो होम्योपैथी की रिकॉग्निशन का प्रोसेस
को आगे बढ़ाऊंगा। दोस्तों 2013 में जैसा आपको सबको वादा किया था उन्होंने, 2013 में उस टाइम पे कांग्रेस की सरकार थी, गुलाम नबी आज़ाद जी हमारे हेल्थ मिनिस्टर थे, आप सबको याद होगा। डॉक्टर विनोद कुमार जी हेल्थ मिनिस्ट्री में गए, गुलाम नबी आज़ाद जी से मुलाकात की, उनको इलेक्ट्रो होम्योपैथी के ऊपर सारा पिक्चर क्लियर की कि ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी है, इंटरनेशनली इसका ये स्टैंडर्ड है, भारत में इसको इसकी रिकॉग्निशन के लिए ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये हेल्पफुल हैं। तो उसमें क्या हुआ, मिनिस्ट्री ने इन्हें सीधा ऑफर दिया कि सर इलेक्ट्रो होम्योपैथी का इंडिया में तो कुछ है ही नहीं है, हमने पहले 2 एक्सपर्ट्स कमेटी बन चुकी हैं, ठीक है, हमें तो कुछ मिला नहीं है, तो आप इलेक्ट्रो होम्योपैथी को छोड़िए और जो आप ये सिस्टम लेके आए इस सिस्टम को आपके नाम से हम रजिस्टर्ड कर देते हैं। ये ऑफर दिया था भारत सरकार ने, लेकिन दोस्तों यहाँ पे विनोद कुमार जी ने उस ऑफर को ठुकराया कि नहीं, मैं इस पैथी का नाम नहीं बदलूंगा, हमारे मैटी साहब की जो ये इन्वेंशन है इलेक्ट्रो होम्योपैथी, ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी ही है, ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी ही रहेगी। इसी पे कायम रहते हुए उन्होंने इलेक्ट्रो होम्योपैथी सिस्टम में ही रहने का डिसीजन लिया और मैटी साहब का सपना पूरा करने का निर्णय लिया। फिर दोस्तों उसके बाद क्या हुआ, गुलाम नबी आज़ाद जी ने, जो हमारे तत्कालीन हेल्थ मिनिस्टर थे, उन्होंने डॉक्टर विनोद कुमार जी को जो कंसर्न्ड डिपार्टमेंट था ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, वहाँ पे रेफर किया कि आप ये अपना जो डॉक्यूमेंटेशन है ये आप उन ऑफिसर्स को दिखाइए जो इस पे काम करेंगे। दोस्तों फिर क्या था, डॉक्टर विनोद कुमार जी को जैसे गाइड किया गया वो उसके बाद में हेल्थ मिनिस्ट्री के बाद ICMR में गए। ICMR में जब गए तो वहाँ जाके उनको पता लगा कि पिछले 100 सालों में ICMR में कोई नहीं गया, कोई डॉक्यूमेंट्री सबमिट नहीं की गई, पिछले 100 सालों में किसी ने नहीं की। और रिकॉग्निशन की बात तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। सो डॉक्टर विनोद कुमार जी ने ICMR में मिलके उनको अपने जो भी इलेक्ट्रोपैथी के डॉक्यूमेंटेशन थे, साइंटिफिक रिसर्च थी, वो सारी सबमिट करवाई, ठीक है। बुक्स जो ऑथेंटिक बुक्स हैं वो दिखाई कि ये ओरिजिनल बुक्स हैं। ये सारी बुक्स की डिस्क्रिप्शन आपको इस वीडियो में साइड में यहाँ पे नजर आएगी, ठीक है। फिर वो दिखाएगा जितने भी साइंटिफिक हमारे पॉइंट्स थे, रिसर्च पेपर्स थे, वो सारे मोर देन 100 पेजेस की प्रेजेंटेशन 2013 में सबमिट की गई थी। मोर देन 100 पेजेस की प्रेजेंटेशन अलॉन्ग विद बुक्स, लिटरेचर एंड साइंटिफिक एविडेंसेस। दोस्तों फिर 2013 में मई महीने में फिर दोबारा 2 मीटिंग्स हुई हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ में, उन्हें दोबारा बुलाया गया, ठीक है। ICMR के साथ 2 मीटिंग्स हुई और उसके बाद वो समय आया दोस्तों, वो घड़ी आई जिसका हम सबको इंतजार था, जिसके पीछे हम लोग पिछले इतने सालों से मेहनत कर रहे थे कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की रिकॉग्निशन का कुछ बने। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के लिए इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की रिकॉग्निशन जो बंद हो चुकी थी उसकी फाइल को दोबारा ओपन किया जाए। दोस्तों कहते हैं ना कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है, वही समय आया और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के ऊपर ICMR और हेल्थ मिनिस्ट्री से मीटिंग्स करने के बाद जब वो हमारे प्रेजेंटेशन से सेटिस्फाइड हुए और उनको ये लगा कि नहीं इलेक्ट्रोपैथी कुछ है, अगर ये बता रहे हैं इंटरनेशनली इसका कुछ स्टैंडर्ड है, इंटरनेशनली ये एक अच्छी साइंस थी, तो जरूर इसके बारे में कुछ करना चाहिए। तो दोस्तों उस समय 2013 में भारत सरकार के ICMR डिपार्टमेंट ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी की रिकॉग्निशन के लिए जो प्रोसेस था उसको शुरू करने का निर्णय लिया। और अभी जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं दोस्तों, 7 सालों के बाद ये लेटर मैं आज पब्लिसाइज करने जा रहा हूं जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी की रिकॉग्निशन का आधार बना, जिसकी वजह से इलेक्ट्रो होम्योपैथी आज अपने रिकॉग्निशन की तरफ बढ़ रही है। आज मैं आपके सामने वो लेटर दिखाने जा रहा हूँ। पिछले 7 सालों में हमने इस लेटर को कभी पब्लिसाइज नहीं किया, इसको हमने कभी बिजनेस नहीं बनाया, ठीक है, सिर्फ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की भलाई के लिए, अपने इलेक्ट्रोपैथी डॉक्टरों की भलाई के लिए। तो दोस्तों दिल थाम कर बैठिए, आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ पहला सॉलिड प्रूफ जिसकी वजह से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का रिकॉग्निशन प्रोसेस इंडिया में स्टार्ट हुआ। सो हियर इज द लेटर ऑफ ICMR। दोस्तों ये वो लेटर है
जिसकी वजह से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी रिकॉग्निशन प्रोसेस इंडिया में स्टार्ट हुआ। और इसकी कुछ लाइनें मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, बाद में वीडियो में भी डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा, ठीक है। ये भारत सरकार का लेटर है, इसमें लिखा है डियर डॉक्टर विनोद कुमार, ठीक है। इट वॉज नाइस एक्सपीरियंस इन मीटिंग यू एंड योर टीम, ठीक है। आई हैव गॉन थ्रू द डॉक्यूमेंट सबमिटेड टू मी वाइड योर लेटर नंबर सो एंड सो, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी प्रेजेंटेड बाय WHO UK. I refer this documents to the concerned program officers for the review of evidence of recognition of electrohomeopathy in India. दोस्तों ये है वो लेटर, ये आपको वीडियो में नजर आएगा, ठीक है। और यही वो लेटर है जिसकी वजह से इंडिया में बड़ी हाई तौबा मची। दोस्तों हमारे विरोधियों ने अब क्या था, हो गए शुरू, ठीक है, लोगों को गुमराह करना शुरू किया, ठीक है, और पूरे हिंदुस्तान में हंगामा मचा दिया कि डॉक्टर विनोद कुमार हेल्थ मिनिस्ट्री में नहीं गए, ICMR में नहीं गए, ठीक है, ये झूठ बोल रहे हैं, और लगे अपनी घटिया चालें चलने। RTIs डाली गई, गवर्नमेंट को लेटर लिखे गए, हेल्थ मिनिस्ट्री को लेटर लिखे गए कि ये फ्रॉड है। आपको समझ में आ रहा है आप क्या कर रहे थे, किसको लेटर लिख रहे थे आप अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे थे। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की रिकॉग्निशन करवाने के प्रोसेस को आपने रोका, मिनिस्ट्री को मिसगाइड करने की कोशिश की। किन्होंने? हमारे ठेकेदारों ने, हमारे कुछ साथियों ने। उसका नुकसान दोस्तों किसको हुआ? किसी इंडिविजुअल को नहीं होना था, वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी सिस्टम को ही होना था, ठीक है। मतलब उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी विरोध करने की। बड़ी शर्म की बात है, एक इंसान जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की रिकॉग्निशन के लिए घूम रहा है। दोस्तों टोटल 25 मीटिंग्स की गई हैं, आपको मैं बता दूं, WHO की तरफ से, मिनिस्ट्री में, ICMR में, हेल्थ डिपार्टमेंट में, अभी तक का 25 टाइम्स ये सारी लिस्ट है, कब कब आए हैं, कब आए हैं, किस साल में आए हैं, किस महीने में आए हैं, किससे मिले हैं, ये सारी लिस्ट मेरे पास मौजूद है। ये लिस्ट में आपको इस वीडियो में डाल दूंगा, ठीक है। जिसको भी ये डॉक्यूमेंट्स देखने हो, ठीक है, काफ़ी लोगों ने देखे भी हुए हैं ये डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, लेकिन बात यहाँ पे क्या है कि स्वार्थ, सेल्फ ईगो, सेल्फ एस्टीम, काहे का? नथिंग। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को तो आज तक आप IDC के सामने प्रूफ नहीं कर पाए, ठीक है। लेकिन हमें क्या बोला गया, ठीक है, किसी ने कहा कि ये सब बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, किसी ने कहा कि ये विदेशी हैं। दोस्तों एक हिंदुस्तानी जिसने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का परचम 10 कंट्रियों में लहराया, जहां पे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को पूछता नहीं था, उस हिंदुस्तानी ने वापस इंडिया में आके इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की रिकॉग्निशन के लिए जो मेहनत की, उसका नतीजा क्या दिया हमारे दोस्तों ने? उसको विदेशी करार दिया। अरे डॉक्टर विनोद कुमार जी तो इंडिया में रहेंगे भी नहीं, उन्होंने तो यहाँ रहना भी नहीं है, लेकिन किसके लिए आए थे? आप लोगों के लिए आए थे वो, कि आप लोगों का भविष्य संवार दिया जाए, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के नाम पे आपको रजिस्टर्ड किया जाए। इतनी बात हमारे लोगों को समझ में नहीं आई। अगर इंडिया का बात होती, इंडिया का कोई पर्सन होता, फिर तो बात समझ में लगती है। लेकिन एक शख्स जो इंडिया में रहता भी नहीं है, लेकिन वो इंडिया में बार बार आके आपके लिए, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के लिए, और मैं तो ये कहता हूं शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो उनके खिलाफ बोलते हैं, जो उनको झूठा बोलते हैं। पहले अपने अंदर झांक के देख लें, आप क्या हो, आपके पास क्या है। आपने आज तक इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को किस तरह से बेचा, सर्टिफिकेट्स बेचे, नकली दवाइयां बेची इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के नाम पे लोगों को। आपके पास साइंटिफिक तो कुछ है ही नहीं है, और आप लोग करते हो साइंटिफिक कॉन्फ्रेंसेस। काहे की साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस? आपको साइंस तो प्रूव करनी नहीं आई IDC के सामने। अब बताइए लोगों को, लोग आपसे सवाल करेंगे कि आपके पास साइंटिफिक है क्या? IDC को तो आप प्रूव कर नहीं पाए, ठीक है। लेकिन दोस्तों हम लोग इस डिबेट में नहीं गए, ठीक है, हम सब कुछ चुपचाप देख रहे थे। यहां तक कि मेरे कुछ ऐसे साथी जो हमारे वेल विशर थे, उन्होंने मुझे ये बोला पर्सनली कि डॉक्टर साहब आप चुप क्यों हो गए? आप तो बहुत अच्छा बोल रहे थे पहले कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का ये होगा वो होगा, हमारे पास सब कुछ है, ठीक है, तो अभी आप लोग चुप क्यों हो गए?
तो मैंने उनको बोला कि यार अब ऐसे लोग जो है हमें उल्टा सीधा बोल रहे हैं, तो एक बहस नहीं करना चाहता बिना लॉजिक के, जिनके पास कुछ है ही नहीं है। उनका काम है विरोध करना, विरोध करेंगे। अच्छे काम का भी विरोध किया जाता है, ठीक है। कहते हैं पत्थर उसी को मारा जाता है जिस पेड़ पे फल लगा हो। आप मेरी बात से सहमत हो? जिस पेड़ पे फल लगा हो पत्थर उसी को मारा जाता है दोस्तों। वही काम हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या हुआ, 2013 में ये सब कुछ होने के बाद 2014 आया। आप सबको पता है इंडिया में सरकार बदली, कांग्रेस की सरकार चलेगी, बीजेपी की सरकार आई। उस दौरान डॉक्टर विनोद कुमार फिर इंडिया में आते हैं, फिर हेल्थ मिनिस्ट्री में जाते हैं, फिर आईसीएमआर में जाते हैं, फिर आयुष में जाते हैं, ड्रग कंट्रोलर के पास जाते हैं। इतने डिपार्टमेंट्स में जाके दोबारा इलेक्ट्रोपैथी का जो कांग्रेस के टाइम में काम किया था वो बीजेपी के टाइम में भी उनको दोबारा सारा रिव्यू करवाया गया, क्योंकि सरकार बदली है, ठीक है, मिनिस्ट्री बदल गई। दोबारा उनको इंप्रेस किया गया कि नहीं ये सर ये काम जो चल रहा था इसको आगे बढ़ाइए आप, ठीक है। लेकिन उसी दौरान हमारे भारत में जो हमारे विरोधी थे, जो नहीं चाहते थे इलेक्ट्रोपैथी रिकॉग्नाइज हो और उनका झंडा चलता रहे जो इतने सालों से चल रहा है, ठीक है, उन्होंने विरोध करना जारी रखा हमारा। लेकिन हम लोग अपना काम करते रहे। डॉक्टर विनोद कुमार अपनी मिनिस्ट्री में जाते रहे, उनके रेगुलर कांटेक्ट में रहे और अपना काम करते रहे। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, पूरे इंडिया में एक नया जोश आ गया, ठीक है। नया जोश आया कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का कुछ बने। 2017 की मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। 2017 में डॉक्टर विनोद कुमार फिर आए इंडिया में, ठीक है, और कुछ मीटिंग्स हुई। उसके बाद भारत सरकार ने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को रिकॉग्नाइज कराने के लिए एक आईडीसी इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी का गठन किया गया, ठीक है। और 2017 में जब इसके बारे में डिसीजन लिया, दिसंबर महीने में पूरे ऑल ओवर इंडिया में भारत सरकार ने लेटर डाले कि अगर किसी के पास भी इलेक्ट्रोपैथी की रिकॉग्निशन से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट डाटा मौजूद है तो वो अपना प्रपोजल सबमिट कराए। तो आप सबको पता होगा कि क्या हुआ, पूरे भारत में हड़कंप मच गया, ठीक है। और तकरीबन पूरे इंडिया से 29 प्रपोजल आ गए इलेक्ट्रोपैथी के लिए, 29 प्रपोजल्स, ठीक है। उन सारे प्रपोजल्स की ये लिस्ट है, ठीक है, आप सबके पास होगी। 29 प्रपोजलिस्ट कौन कौन थे, कौन कौन सी एसोसिएशन थी दोस्तों। सबका प्रपोजल अलग अलग, सबकी थ्योरी अलग, कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं थी उसमें, ठीक है। और कोई स्टैंडर्ड नहीं, कोई लिटरेचर नहीं, बस ऐसे ही बना के कहानी एक ऐसे टाइप जैसे थीसिस लिखते हैं, लिख के भेज दिया सरकार को। आप क्या समझते हो, सरकार बेवकूफ़ है? फिर उन्होंने आपको 2018 में, 2017 के बाद 2018 में सरकार ने कहा कि दूसरी मीटिंग में आपको ये कहा गया कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी एक सिस्टम है तो प्रपोजल भी एक होना चाहिए, कहा था ना। उसके बाद क्या हुआ, फिर लोग मीटिंग्स करने शुरू कर दिए सब लोगों ने, ठीक है। और 29 में से 22 लोगों ने गवर्नमेंट को एक जॉइंट प्रपोजल बना के भेजा, ठीक है। और उसमें भी कुछ खास नहीं था, वही कॉपी पेस्ट मटेरियल, ठीक है। और खुद ही इन्होंने क्लेम कर दिया कि 29 में से हम 22 लोग ही हैं जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की रिकॉग्निशन के लिए रेडी हैं, बाकी कोई इंटरेस्टेड नहीं है। इंटरनेशनली कुछ नहीं है, कोई स्टेटस नहीं है। इंडिया में हम लोग हैं बस, सिपह सालार, ठेकेदार, हमारे अलावा और कोई नहीं है। और जो 29 में से 22 ने जॉइंट प्रपोजल किया और बाकी के जो 7 लोगों में से कोई इंटरेस्टेड नहीं है। तो ये लेटर भेजा गया, मैं आपको ये लेटर दिखाना चाहता हूं। ये है वो लेटर, इसमें ये क्लियर लिखा है, ये लेटर है दोस्तों 6 अगस्त 2018, ठीक है। इस लेटर में ये लिखा है कि आउट ऑफ 29 proposalists 25 have agreed to submit a joint proposals for your kind consideration, ठीक है। Rest organizations are not interested to join and submit common proposal and not signed the list। ये हमारे एक भाई साहब ने लिखा भारत सरकार को लेटर, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के सिर्फ वही कर्णधार है और कोई नहीं है। उसके बाद उनकी लेटर के जवाब में दोस्तों ये 13 सितंबर को लेटर लिखा जाता है भारत सरकार की तरफ से उन्हीं भाई साहब के लिए, उनके नाम पे, ठीक है। और इस लेटर में
भारत सरकार ने उनके इस लेटर का जवाब दिया जिसमें उन्होंने कहा कि हम 22 लोग ज्वाइंट प्रपोजल देंगे, बाकी लोग इंटरेस्टेड नहीं है। तो उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने डब्ल्यूएचओ को भी टारगेट किया। तो ये लेटर जो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, ये जो मैंने अंडरलाइन हेडलाइन की है, इसमें आपको मैं बताता हूँ क्या लिखा है। ये इसमें लिखा है कि दिस डिपार्टमेंट फील्स दैट मे बी द मटेरियल फर्निश्ड ऑन देयर डॉक्यूमेंट्स कुड ऑफर इन वैल्यूएबल इनपुट्स if any about the position of electropathy at the international level. Therefore, this department is of the view that documents sent by WHO UK, दोस्तों ये लिखा है इस लेटर में, ठीक है, may be forward to you, इनको भेजा गया for your pursual proposal. In case you feel so, then your combined proposal may be suitably modified. 3 documents sent by WHO are therefore forward herewith. Whatever action you may like to take in the matter, that may please be taken under intimation to WHO UK. दोस्तों इस लेटर में ये लिखा है कि आप WHO UK से संपर्क कीजिए, हम आपको उनके डॉक्यूमेंट्स भेज रहे हैं, उनके साथ मीटिंग कीजिए और उनके साथ मिलकर आप एक प्रपोजल को सॉलिड बनाइए। आप मुझे बताइए, किसी ने बताया आपको इंडिया में ये चीज कि भारत सरकार ने इनको बोला कि WHO UK से संपर्क किया जाए, उनके प्रपोजल से आपको कुछ हेल्प मिल सकती है? हमारे हिंदुस्तान के किसी भी लीडर ने, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन हेड ने दोस्तों ये लेटर नहीं दिखाया किसी को। अगर दिखाया होता तो आज इलेक्ट्रोपैथी कब की रिकॉग्नाइज हो गई होती। किस लिए नहीं दिखाया? हमारे डॉक्टर्स को ये चीज़ सच्चाई क्यों नहीं बताई गई कि भारत सरकार ने आपको डायरेक्ट किया है WHO से संपर्क करने के लिए कि आपकी हेल्प हो जाएगी? स्वार्थ, खुद के स्वार्थ के लिए, कहीं इनका झंडा नीचे ना आ जाए। हमने ये बात तो पहले ही बोली थी कि हमें अपने झंडे की जरूरत नहीं है, आप सब हमें सपोर्ट कीजिए, हम सब मिलकर एक जॉइंट प्रपोजल कर देते हैं। लेकिन दोस्तों सबने हमारा विरोध किया, हमें गालियां निकाली। किस लिए? अपने स्वार्थ के लिए, कि कहीं ना कहीं इनका स्वार्थ था उसमें, ठीक है। इनको लोग भूल जाएंगे, इनको लोग इग्नोर करेंगे। तो दोस्तों इस लेटर में आप उनसे पूछ सकते हो ये लेटर के बारे में, नहीं तो मेरे से आप मांग सकते हो, मैं आपको दिखा सकता हूँ, ठीक है ना। ये जो लेटर था ये अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, लास्ट में लिखा है, ठीक है, कि उसमें हमारे द्वारा दिए गए डॉक्यूमेंट्स इनको भेजे गए। उसके बाद इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स में उसको शोधन किया दोस्तों। फिर उसके बाद में 2019 आया, ठीक है। 3 मीटिंग्स के बाद में सरकार थोड़ी और स्ट्रिक्ट हुई, ठीक है, और उन्होंने इनसे फिर बोला कि आप दोबारा इसको मतलब मॉडिफाई करके लेके आइए, इसमें थोड़ा स्टैंडर्ड लाइए, लिटरेचर में स्टैंड लाइए, रिसर्च वर्क लाइए। ये सब चीज़ें आपके सामने हैं, मुझे उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड रिसर्च कहाँ पे है, कोई लेटेस्ट बुक हो, कोई पब्लिकेशन हो, कुछ भी हो, ठीक है। पर इनके पास कुछ था ही ना, एक दूसरे की तरफ देखने लग गए कि किसके पास क्या है, ठीक है। इसी दौरान WHO ने भारत सरकार को 700 बीमारियों की लिस्ट, 700 डिसीजेज टोटली ट्रीटेड विद इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन का डाटा सबमिट करवाया। 700 डिसीजेज का दोस्तों, ठीक है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे ये जो प्रपोजल बनाए गए थे, हमारे जो दोस्त हैं, ठीक है, इनके प्रपोजल का स्टैंडर्ड क्या था वो आपको सबको पता ही है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और फिर सरकार के आगे ये रिक्वेस्ट करने लग गए कि सर हमारे पास पैसे नहीं है, ठीक है, पहले साइंस को रिकॉग्नाइज कर दो, ठीक है, आप हमें सपोर्ट करो, हमें रिकॉग्नाइज करो पहले। ये वीडियो आपने सुना होगा, हमारे भाई साहब बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन सरकार टस से मस नहीं हुई दोस्तों। फिर 6 महीने बीते और मीटिंग्स हुई। उसके बाद में 2020 में कोरोना आ गया। कोरोना काल में आप सबको पता ही है काफ़ी कुछ हमारा नुकसान हुआ, ठीक है, और काफ़ी हालात बदल गए, ठीक है दोस्तों। सरकार ने फिर उसके बाद में 4 मीटिंग्स जो हुई, ठीक है, उसका ये निचोड़ निकालते हुए ये कहा कि हम इलेक्ट्रोपैथी सिस्टम को तो मानते हैं। जो IDC के हेड है हमारे, वो कहते हैं कि हम इलेक्ट्रोपैथी को तो मानते हैं, ठीक है, हम ये भी मानते हैं कि जो स्पैजरिक है वो होम्योपैथी नहीं है। होम्योपैथी वालों ने माना कि स्पैजरिक होम्योपैथी नहीं है, उनका पार्ट नहीं है, ठीक है। और जर्मन होम्योपैथी फार्माकोपिया में जो क्रॉस मेथड है वो वैलिड है। यही बात हम पिछले 7 सालों से बोलते आ रहे हैं, लेकिन हमारा विरोध किया गया उस टाइम पे, ठीक है। और अब सरकार भी उसी चीज़ पे आ रही है, सरकार भी वही बोल रही है कि नहीं जी,
ये स्पैजरिक है, जीएचपी है, क्रॉस है, जिम्पल है, उसको सरकार मान रही है। लेकिन हमारे दोस्त सरकार को ये सेटिस्फाई करने में नाकाम हुए कि नहीं, लेकिन इनकी थ्योरी तो पहले अलग थी, ठीक है। और इसी दौरान सरकार ने आपसे क्या मांगा? लेटेस्ट एनालिसिस, लेटेस्ट रिसर्च, ट्रीटमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। लेकिन इन 22 प्रपोजलिस्ट में से कोई भी सेटिस्फाई नहीं कर पाया सरकार को, ठीक है। और उसके बाद में क्या हुआ आप सबको पता है, ठीक है। पिछले 7 सालों में हम लोग यही रिपीट करते आ रहे हैं शुरू से। जो हमारे पुराने साथी हैं उनको पता है कि हमने जो बात 2013 में बोली थी, आज भी हम उसी बात पे कायम है। स्टैंड हमारा वही है, हमने स्टैंड नहीं बदला, क्योंकि हमें पता है सत्य सत्य ही रहेगा। सत्य को प्रताड़ित कर सकते हो, सत्य को पराजित नहीं कर पाओगे आप कभी भी। हमने गालियां झेली, हमने विरोध झेला, लेकिन सच हमेशा सच ही रहेगा। आज यही लोग जो उस टाइम पे क्रॉस का विरोध करते थे, स्पैजरिक का या जीएसपी को नहीं मानते थे, आज वही उसी लाइन पे आ रहे हैं, ठीक है। पहले क्यों नहीं किया इन लोगों ने ये काम सारा? क्यों नहीं किया? किसी ने पूछा इनको? किसी ने? कोई पूछने वाला नहीं है ना यहाँ पे। सब अपना अपना रागा लाप रहे हैं सब लोग, ठीक है। तो दोस्तों, मेरा ये जो वीडियो था जिसमें आपको मैंने बताया कि हमने जो कुछ भी किया अपने डॉक्यूमेंट से, अपनी लेटेस्ट रिसर्च से, हमारी अपनी पब्लिकेशन, हमारे अपना लिटरेचर जो भी है, सब कुछ ऑथेंटिक और ओरिजिनल है। हमने किसी का कॉपी पेस्ट मटेरियल नहीं लिया। WHO के पास जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है, हमारे कई साथियों ने वो देखा हुआ है, ठीक है। और मैं इस वीडियो के ज़रिए आप सबको यही रिक्वेस्ट करूँगा कि मैंने ये वीडियो तथ्यों के आधार पर बनाया था, ठीक है। और आने वाले समय में हम ऐसे ही वीडियो और बनाएंगे जिसमें आपको और जानकारी दी जाएगी कि कैसे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे लेके गए, उसमें कैसे कैसे हमने इसमें इम्प्रूवमेंट्स की, वर्ल्ड वाइड इलेक्ट्रोपैथी का क्या स्टेटस है, ठीक है। और बस आप लोगों से सहयोग चाहिए। आप लोग इस बात का फैसला करेंगे क्या सही है क्या गलत है। मेरे कहने पे नहीं जाना, किसी और के कहने पे नहीं जाना, ठीक है। अगले वीडियोज़ में हम कुछ और फैक्ट्स लेके आएंगे, ठीक है। और इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो अपना फीडबैक ज़रूर देना। मैं आपके सब इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सकों का फीडबैक लेने के लिए हमेशा रेडी हूँ, ठीक है। और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को रिकॉग्निशन करवाने में सबका सहयोग, सबका साथ, सबका विकास वाले मंत्र में मैं विश्वास रखता हूँ। और WHO, डॉक्टर विनोद कुमार, डॉक्टर संग्राम सिंह, हमेशा आप लोगों के लिए हमेशा हम लोग रेडी हैं। बस आप लोगों का सहयोग चाहिए। सही और गलत में आप लोग थोड़ा सा पहचान कीजिए और जो सही है उसको सपोर्ट कीजिए। हमने पहले भी यही कहा था कि सही को सपोर्ट कीजिए, ठीक है। और इसी वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए विराम देता हूँ इस वीडियो को। और उसके बाद में हम अगले वीडियो में हम देखेंगे कि इसके बाद आगे क्या होगा, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। रिकॉग्निशन के बाद क्या होगा और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी वर्ल्ड वाइड कहाँ स्टैंड करती है, क्या क्या रिसर्च हो चुकी है, वो हम अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और अंत में आप सबका धन्यवाद। आपका होस्ट डॉक्टर संग्राम सिंह। थैंक यू। जय मैटी, जय इलेक्ट्रोहोम्योपैथी। धन्यवाद। जय।